नमस्कार मित्रों, मैं आपका हिंदी प्राध्यापक लोकेश। आज हम प्रथम पीयूसी पाठ्यपुस्तक में रचित मध्यकालीन काव्य भाग में सर्वप्रथम आने वाला जो प्रथम पद्य है कबीरदास जी के दोहे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के दोहे के प्रारंभ करने से पहले कवि परिचय में कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रभावशाली एवं भक्तिकालीन निगुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास जी थे। तो भक्तिकालीन काव्य का हम देखेंगे तो यहाँ पे भक्तिकालीन में दो शाखाओं में हम विभाजित करते हैं, निगुण और सगुण। निगुण काव्यधारा के प्रवर्तक थे कबीरदास जी, और यहाँ पे सगुण यानी यहाँ पे भगवान को एक रूप में देखना, एक नाम में देखना। जैसे कि मीराबाई जी के रूप में देखेंगे तो मीराबाई जी के काव्य में हम देखते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही एकमात्र आराधन दैव है। तो यहाँ पे सगुण भक्ति में मीराबाई जी का कृष्ण शाखा में आती है। साथ ही साथ हम सगुण में ही राम शाखा को देखेंगे तो वहाँ पे हम तुलसीदास जी को देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही सर्वव्यापक है, राम ही सच्चा भगवान है, राम का नाम यानी भगवान का नाम है, ऐसा कहा जाता है। निगुण वाले लोग कहते हैं कि यानी कबीरदास जी और रैदास जी अन्य कवि कि वो कहते हैं कि भगवान है परंतु उनका एकमात्र नाम नहीं है। भगवान है लेकिन हम राम ही सर्व है ऐसा नहीं है। भगवान के नाम के रूप में हम राम का भी प्रयोग कर सकते हैं, कृष्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, अल्लाह का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी निगुण शाखा वाले लोग शुद्ध प्रेम को ही सर्वव्यापक मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी के जन्म के बारे में बोलेंगे तो 1399 में कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके पालन पोषण करने वाले व्यक्ति थे नीरू एवं नीमा नामक जुल्हा दंपति थे। तो इनके माता पिता के बारे में हम कहेंगे तो कबीरदास जी के बारे में ऐसी बहुत सारी लोक कथाएँ हैं। उसके अनुसार हमें पता चलता है कि एक लोक कथा के अनुसार कि कबीरदास जी को एक ब्राह्मण अविवाहित स्त्री ने जन्म दिया था और लोक लज्जा की वजह से उन्होंने काशी के एक पोखर में इनको एक टोकरी में कबीरदास जी को एक बच्चे को पानी में छोड़ के चले गए। तो उसके बाद जिनको संतान नहीं थी, नीरू एवं नीमा नामक जुल्हा दंपति को, उन्होंने कबीरदास जी को अपनाया और उनका पालन पोषण किया गया। ऐसी एक लोक कथा है। तो यहाँ पे साथ ही साथ हम ये बात को अत्यंत आवश्यक है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे किंतु वे आत्मज्ञानी थे। यानी कबीरदास जी कोई भी एक पाठशाला को जाके शिक्षा को प्राप्त नहीं किए परंतु आत्मज्ञानी थे। यानी वो क्या है भाई, आत्मा से ज्ञानी थे, सज्जनों से ज्ञान को प्राप्त किए, संचार से उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। रमानंद जी की शिष्यों के प्रभाव से कबीरदास जी को कुछ लोग रमानंद का ही शिष्य मानते हैं, तो एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तात्की का शिष्य मानता है। कोई कहते हैं कि कबीरदास जी के गुरु रमानंद जी थे, तो कोई कहता है कि नहीं कबीरदास जी तो शेख ताकी के ही शिष्य थे, बोल के कुछ लोग कहते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी के एक दोहे से हमें ये पता चलता है, कहूँ कबीर मैं सौ गुरु पाया जाका नाम विवेक रे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। तो यहाँ पे कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया। इसके उपरांत इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर नामक प्रदेश में हुई। यहाँ पे ऐसी एक मान्यता थी जब कबीरदास जी के समय में कि मगहर में मरण यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं होना। यानी काशी में हम अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो हमें क्या है भाई, मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन मगहर में रहेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ऐसी प्रतीति थी। तो वे कहते थे कोई स्थान पे जन्म लेने से, कोई स्थान पे जाके मरने से एक व्यक्ति का एक मोक्ष के बारे में हम नहीं बोल सकते। एक व्यक्ति अपने जीवन को कैसे व्यतीत करता है, अपने जीवन में वे अपने कैसे मूल्यों के साथ जीता है, उसके आधार पर भगवान उसका निर्णय करता है, कहकर लोगों को बताने के लिए ही कि हमारे जीवन शैली के आधार पर, हमारे व्यक्तित्व के आधार पर
ऊपर हमारा निर्णय होता है, ना कि कोई स्थल पे हम जन्म लेने से या मृत्यु से कुछ नहीं होता बोल के लोगों को जानकारी देने के वजह से ही सन 1518 में मगहर में जाके कबीर जी ने अपने मोक्ष को प्राप्त किया। इसके उपरांत हम कबीरदास जी की रचनाइयों को हम देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित करते हैं, साकी, साबार और रेमनी कहकर। तो ये 3 विभागों को भी हम बीजक में देखते हैं। तो यहाँ पे बीजक का संग्रह आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि कबीरदास जी एक अनपढ़ थे, यानी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वे बीजक का लेखन कैसे कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम देखेंगे तो बीजक ग्रंथ कबीर जी का है, लेकिन इसका संग्रह करने वाले उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे धर्मदास जी, तो उन्होंने क्या है भाई बीजक का संग्रह किया है। तो यहाँ पे बीजक के आधार से ही आज हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन कर पाते हैं। तो कबीरदास जी की भाषा के बारे में हम देखेंगे तो ये अपनी भाषा को किस तरीके से अपने दोहों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इनकी भाषा को बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधु खड़ी भाषा है, यानी खिचड़ी भाषा है। खिचड़ी भाषा इसलिए कहते हैं, खिचड़ी आप जानते हो ना कि खिचड़ी में क्या होता है कि हम जो पकवान जो हम खाते हैं खिचड़ी, उसके अंदर दाल चावल वगैरह वगैरह पूरा मिक्स होता है, तो हम उसको खिचड़ी कहते हैं। उसी प्रकार इनकी भाषा भी एक तरह से खिचड़ी भाषा है, यानी साधु खड़ी भाषा है। यानी इनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है कि इनकी भाषा में ब्रज भाषा है, आब्दी भाषा है, राजस्थानी है, अरबी है, फारसी है और अनेक भाषाओं के शब्दों को लेके सही ढंग से पुरो के प्रस्तुत करने का इनका क्या है भाई एक दायित्व है। तो इनकी भाषा को हम कबीरदास जी की भाषा को हम साधु खड़ी भाषा कह सकते हैं। तो आज जो हमारे पाठ्यपुस्तक में रचित दोहे हैं उनमें कबीरदास जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं बोल के हम देखना चाहेंगे। तो प्रस्तुत दोहों में कबीरदास जी ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डालने का कार्य किया है। तो अब हम कबीरदास जी के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहला दोहा है, सदगुरु के परतप तई मिट गए सुख दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिठी गुरु मिलाया रमानंद। यानी इस दोहे की विशेषता ये है कि कबीरदास जी गुरु महिमा के बारे में इसमें हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सदगुरु यानी जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा गुरु है, उसको हम सदगुरु कहते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि सदगुरु मिल गए मुझे, रमानंद जी एक सदगुरु मुझे मिलने के वजह से उनके एक परतप से यानी उनके तेज या प्रभाव से मेरे सब दुख दर्द मिट गए। यानी एक अच्छे गुरु मिलने की वजह से एक इंसान के सब दुख दर्द मिट जाते हैं, कहने की बात यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कबीर कह रहे हैं, कहा कबीर दुविधा मिठी गुरु मिलाया रमानंद। यानी गुरु रमानंद मिलने के वजह से मेरी दुविधा मिटी यानी संशय, असमंजस की भावना मेरी सब कुछ मिट गई, क्योंकि मुझे एक अच्छे गुरु यानी सदगुरु रमानंद मिलने की वजह से कहकर यहाँ पे बता रहे हैं। यानी इस दोहे से हमें ये पता चलता है कि एक अच्छे गुरु मिलने से हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द आने वाले होते हैं उनको हमें सामना करने की शक्ति हमें मिलती है, और जो भी हमारे जीवन में दुख दर्द होते हैं हम उनसे मिट के हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारे जीवन में जो भी दुविधाएं रहती है वो समाप्त हो जाती है। इसके बारे में बताने की कोशिश हो रही है। तो टोटली मित्रों यहाँ पे हमें समझने का ये कोशिश करना है कि ये दोहा कबीरदास जी के दोहे से लिया गया है। तो इस दोहे में कबीरदास जी हमें गुरु की महिमा बता रहे हैं। तो इस दोहे से हमें पता चलता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन है, रमानंद जी है। रमानंद जी ही कबीरदास के गुरु है बोल के इस दोहे से हमें पता चलता है। तो हम अब दूसरा दोहा देखेंगे। मित्रों, दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाया, बलहरी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताया। यानी कबीरदास जी यहाँ पे भी गुरु महिमा के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोहो यानी दोनों खड़े हैं, काके लागू पाया यानी काके यानी किसके लागू पाया यानी मैं किसके पैर छूऊं। यानी
गोविंद यानी भगवान बोल के यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, तो मैं सर्वप्रथम किसके पैर छू के आशीर्वाद लूं, कहने की बात यहाँ पे पूछ रहे हैं। और बोलते हैं कि दूसरे पंक्ति में बलहरी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताया, यानी मेरे गुरु कैसे है, बलहरी गुरु अपने, मेरे गुरु बलहरी है जिसने गोविंद के बारे में बताया है मुझे, वो के बोल रहे। यानी बलहरी का अर्थ होता है निछावर होना या कुर्बान होना। मेरे गुरु अपने आप को निछावर करते हुए, अपने आप को कुर्बान करते हुए मुझे गोविंद के बारे में बताया, यानी भगवान के बारे में मुझे बताया है। जिसने मेरे को भगवान के बारे में बताया है वही सर्वप्रथम है। यानी भगवान है बोलने की बात ही मुझे पता नहीं थी, मुझे किसने बताया कि भगवान है या नहीं है, भगवान का स्वरूप क्या है, उसके बारे में मुझे ज्ञान किसने दिया, गुरु ने दिया। तो गुरु ने जो ज्ञान दिया उसके वजह से ही तो मैं गोविंद को पहचान पाया हूँ, भगवान को जान पाया हूँ। तो इसके वजह से गुरु हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो सर्वप्रथम मैं किसके पैर छूं? अरे मेरे गुरु तो निछावर होने वाले बलहरी है, मेरे गुरु जिसने मुझे गोविंद के बारे में बताया है, कह के वे कह रहे। यानी इस दोहे से हमें पता चलता है कि गुरु की महिमा क्या है, हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है। गुरु रहने की वजह से ही हम भगवान को जान पाते हैं। हमारे जीवन में अंतिम लक्ष्य ही होता है कि हम भगवान को जान पाए। जो कुछ भी हम भौतिक जीवन में करें, लेकिन अंतिम लक्ष्य होता है कि गुरु भगवान को जाने। तो हमारे जीवन में सर्व अधिक सब कुछ बताने वाला कौन है? गुरु है। तो गुरु की महिमा अपार है कह के इस दोहे में हमें कबीरदास जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम तीसरे दोहे की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, अब तीसरा दोहा है, माटी कहे कुंभार से तू क्या रोंदे मोया, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोंदूंगी तोया। यानी ये कबीरदास का दोहा है। यहाँ पे कबीरदास जी हमें शरीर की नश्वरता के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दोहे में माटी कुंभार से बात कर रही है। माटी यानी मिट्टी, मिट्टी क्या है भाई? कुंभार से बात कर रही है। कुंभार यानी जो व्यक्ति माटी के वस्तुओं को बनाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो सोने के काम करता है उसको हम सुनार कहते हैं, जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं, जो चप्पल सीने का, जूते सीने का काम करता है उसको हम मोची कहते हैं। उसी प्रकार जो कपड़े धोता है उसको धोबी कहते हैं। तो उसी प्रकार मिट्टी के सामानों को बनाने वाले को हम कुंभार कहते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी क्या है? कुंभार से कह रही है कि तू क्या रोंदेगा मोया, यानी रोंदना यानी पैरों से कुचलना। यानी मिट्टी कह रही है कि तू क्या रोंदेगा मोया, एक दिन ऐसो होएगा मैं रोंदूंगी तोया। इक यानी एक, एक दिन, इक यानी एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होगा कि मैं रोंदूंगी तोया, मैं रोंदूंगी तोया। तोया यानी तुझे, मैं रोंदूंगी तुझे कहकर यहाँ पे मिट्टी कह रही है। यानी हम लोग इस दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारे शरीर के ऊपर घमंड करते हैं, गर्व करते हैं और कहते हैं कि कोई भी आएगा तो क्या देख लेंगे, ऐसा स्वभाव हमारा रहता है। यानी अहंकार करते हैं हम हमारे शरीर पे। तो इस दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि शरीर की नश्वरता है, शरीर नाश होने वाला है, हमारा शरीर शाश्वत नहीं है। तो इसके ऊपर हमें घमंड नहीं करना है। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में चले जाने वाला है। तो इसके वजह से शरीर के ऊपर घमंड ना करके हमें हमारे जीवन में एक सकारात्मक ढंग से अच्छे मूल्यों के साथ साथ हमारे जीवन को हमें व्यतीत करना है, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोहा जो माटी का है कुंभार से तू क्या रोंदे मोया, एक दिन ऐसो होएगा मैं रोंदूंगी दोया, ये दोहा कबीरदास जी का दोहा है। इस दोहे का विशेषता ये है कि शरीर की नश्वरता के बारे में कबीरदास जी हमें बता रहे हैं। तो इसके उपरांत हम अब चौथे दोहे को अध्ययन करेंगे। मित्रों, अब हमारा चौथा दोहा है कबीरदास जी के दोहे में,
निंदक न्यारे राखिए आंगन कूटी चबाया, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाया, कहकर यहाँ पे कह रहे हैं। यानी कबीरदास जी का ये दोहा एक नीति उपदेशक है। कबीरदास जी का ये दोहा क्या है? एक नीति उपदेशक है। तो यहाँ पे निंदकों की हमारे जीवन में क्या महत्वता है उसको बताने का प्रयास इस दोहे में हो रहा है। यानी निंदक यानी निंदा या हमारी बुराई करने वाला, यानी हम बुराई करने वालों का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, निंदा करने वाले हमारे आसपास रहने से क्या होगा हमारे जीवन में, वो बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कूटी चबाया, यानी निंदक को न्यारे, न्यारे यानी पास में रखिए, निंदक को अपने पास में रखिए। किस तरीके से? यानी आंगन कूटी चबाया, जैसे निंदक को अपने पास में रखिए, वो क्या बोल रहे हैं। यानी आंगन कूटी चबाया यानी आंगन यानी जो हमारे आंगन रहता है, हमारे घर के सामने वाला आंगन रहता है वो है। तो कूटी यानी जैसे कि आप देहाती घरों को देखते होंगे, यानी विलेज में, कि वहाँ पे क्या होता है कि आंगन के सामने जानवरों को बांधने के लिए खूंटी को रखते हैं। वो खूंटी का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि वे बोल रहे हैं कि आंगन कूटी चबाया, जैसे जानवरों को बांधने के लिए खूंटी को रख के रहते हैं, उस तरीके से ही हमें हमारे निंदकों को आंगन कूटी चबाया रखना चाहिए। यानी आंगन में जैसे खूंटी रहती है उसी तरह हमें निंदकों को भी रखना है, वो क्या बोल रहे हैं, चबाया यानी बनाकर। यानी निंदक पास में रखिए आंगन खूंटी बनाकर, बोल के यहाँ पे वे बोल रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे पता चलता है, बिना ये निंदक हमारे पास रहने से, जैसे आंगन कूटी चबाया जैसे वे रहने से हमारे क्या उपयोग है, बोल के यहाँ पे हमें इस पंक्ति में पता चलता है, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाया। यानी पानी के बिना ही हमें कोई एक वस्तु को साफ सुथरा करना है तो हम क्या करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे या साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो कोविड चल रहा है, हमेशा हम अपने हाथों को साबुन से मल के धोते, तो हमारे हाथों को हम साफ करने के लिए पानी का और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। परंतु हमारे सुबाया को हमें साफ करना है, निर्मल रखना है, तो क्या होगा, बिना पानी बिना साबुन, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, साबुन की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हम क्लीन हो सकते हैं, निर्मल हो सकते हैं। निर्मल यानी जिसमें मैल या मलिनता ना हो, स्वच्छ हो, साफ हो, पाक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्मल कहते हैं। तो बिना पानी बिना साबुन निर्मल हो सकते हैं हम, हमारा जो सुबाया है यानी हमारा स्वभाव है वो निर्मल हो सकता है। हमारा स्वभाव क्या है, बिना पानी के बिना साबुन के निर्मल हो सकता है, पाक हो सकता है। सुबाया यानी स्वभाव पाक हो सकता है, वो क्या बोल रहे हैं, किसके वजह से, निंदक की वजह से। निंदक हमारे पास में रहने से वो हमें हमेशा क्या है भाई, छोटी मोटी बात पे भी हमारी गलतियों को पकड़ते रहते हैं, हमारे नुक्स को निकालते रहते हैं। इससे क्या होगा, हम चौकन्ना रहते हैं कि हाँ ये मेरी गलती पकड़ रहा है, तो हमें इससे भी बेहतर बनना होगा। हम गलतियों को सुधारते जाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा सुभाया यानी स्वभाव बहुत ही अच्छा होगा। यानी निंदक हमारे पास रहने से हमारा स्वभाव अच्छा होगा, बोल के इस दोहे में करे। इस दोहे को मैं फिर से दोहरा देता हूँ, निंदक न्यारे राखिए आंगन कूटी चबाया, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाया। यानी निंदक हमारे स्वभाव को अच्छा करते हैं, कहने की बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में निंदक की क्या महत्वता है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दोहे की विशेषता है नीतिपरक उपदेश, इसमें कबीरदास जी हमें दे रहे हैं। आज की कक्षा में अंतिम दोहा और कबीरदास जी के दोहे में पांचवा दोहा अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, अब हम कबीरदास जी के दोहे में पांचवा जो दोहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे कबीरदास जी के दोहे में बताया जा रहा है कि कस्तूरी कुंडली बासे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घाटी घाटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी कबीरदास जी इस दोहे में हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से बोलने की बात अब हम जानेंगे। यहाँ पे कस्तूरी, कस्तूरी यानी एक प्रसिद्ध सुगंधित पदार्थ है,
वो जो मृग के कुंडली में रहता है, कुंडली यानी नाभि, तो उस नाभि में रहता है। किसके नाभि में? मृग के नाभि में। मृग यानी हिरण जाति का एक क्या है भाई, जानवर है। तो इस हिरण के जो कुंडली में यानी नाभि में जो कस्तूरी रहती है, उसको लेते हुए हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा की सर्वव्यापकता है। यानी कस्तूरी कुंडली बासे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी आप लोगों को पता होगा, एक लोक कथा है बाबर के बारे में। जब बाबर भारत के शहंशाह थे तो अचानक कारणवश उनको क्या है, गद्दी से उतरना पड़ा, राजपाट से वो बाहर आ गए और वो जंगल में भटक रहे थे। तो उसी समय जंगल में जब वो प्रवास कर रहे थे, तभी ही उनको उनका पुत्र प्राप्त होता है। यानी उनके पुत्र हुमायूं का जन्म जंगल में होता है। तब उनको आके बताया जाता है कि आपको पुत्र संतान प्राप्त हुई है, तो वो अत्यंत खुश होते हैं। तो आप लोग देखते होंगे, कोई एक ईद मनाते हैं तो ईदी के तौर पे पैसे देते हैं। तो ऐसे सन्निवेश में बाबर को खुशी बांटना है, तो उसके पास हीरे जवाहरात तो है नहीं देने के लिए, क्या करे, अपने सेना के लोगों को मैं क्या बांटूं, वो के सोच के अंतिम उसके पास कस्तूरी रहती, उसी को वो बांट देते हैं। ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, वो आपको मैं बताने की कोशिश करा हूँ। तो यहाँ पे कस्तूरी बहुत ही सुगंधित एक परफ्यूम है, एक सुगंधित पदार्थ है, वो बहुत ही सुगंधित रहता। और वो किसके पास रहता? हिरण के यानी मृग के कुंडली में रहता, नाभि में रहता। वो सुगंध उसको आते रहती, किसको? मृग को। तो वो क्या करता है, पूरे जंगल में कहाँ से वो सुगंध आ रहा है, उसको मैं प्राप्त करूं कहते हुए मृग क्या करता है, पूरे वन में ढूंढते रहता है, घाटी घाटी ऐसे घूमते रहता है, वहाँ पे यहाँ पे देखते रहता, परंतु उसको वो मिलता नहीं। क्योंकि वो कहाँ पे रहता? उसके नाभि में ही रहता है। इसके वजह से वो क्या है भाई, पूरा वन ढूंढ जाता है, लेकिन उसकी नाभि में ही वो कस्तूरी रहती है। तो इसी प्रकार हम भी लोग घाटी घाटी राम को देखते हैं। हरिद्वार जाता है, कोई हज को जाता है, कोई जेरूशलेम को जाता है, हर जगह जाके देखते हैं कि वहाँ पे भगवान है क्या। हम जगह जगहों पे जाके भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु वो कहाँ पे रहता? हर जगह रहता। घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नहीं, यानी हर जगह भगवान है। हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भगवान है, हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे भगवान है, जहाँ पे हम उपस्थित हैं वहाँ पे भगवान है, हर जगह भगवान है, लेकिन हम उसको देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कह के यहाँ पे वे बता रहे हैं। यानी जैसे कुंडली में ही कस्तूरी रख लेके मृग हर जगह वन में घूमते रहता है, जंगल में घूमते रहता है, उसी प्रकार हमारे आसपास ही हर जगह पे भगवान है, लेकिन हम भगवान को देखने का प्रयास नहीं कर रहे, ये बात बता रहे। तो इस दोहे में हमें पता चलता है कि ईश्वर क्या है भाई, सर्वव्यापक है, हर जगह पे ईश्वर का वास रहता है। तो ईश्वर के उसूलों के हिसाब से ही हमें हमारे जीवन को व्यतीत करना है, ये बात हमें यहाँ पे इस दोहे के जरिए पता चलती है। तो मित्रों, अब तक हमने कबीरदास जी के दोहे में 5 दोहों का अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज की कक्षा में जितने भी दोहे बताए गए वो अच्छे तरीके से समझ में आए हों। तो आगे आने वाली कक्षा में यानी अगले वीडियो में मैं आपको और कबीरदास जी के 5 दोहों को बताऊंगा, क्योंकि हमारे पाठ्यपुस्तक में कबीरदास जी के टोटली 10 दोहे दिए गए हैं, और 10 में से 5 का आज हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आगे आने वाली कक्षा में बाकी 5 दोहों का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित है और अच्छे तरीके से पाठों का अध्ययन कर रहे हैं, अपने ज्ञानार्जन को कर रहे हैं। तो आज के कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।